आप लोग मजबूत तो है, लेकिन एकजुट के साथ मजबूती अगर आई तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक इस संपत्ति को बचाना है। गोवा के लैंड को, पानी को, फॉरेस्ट को, जल जंगल जमीन, इसको बचाना है। इसीलिए तुमको एक होना, आपके लिए एक होना, मेरे लिए नहीं। मेरे को क्या मिलेगा? अभी 15-20 साल में मेरा खत्म है। सब आपकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो पूरे देश के जनता के आप सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा समझूंगा। आपके बच्चों का भविष्य आप सत्यानाश कर रहे हैं। आपके फ्यूचर जनरेशन का आप सत्यानाश कर रहे हैं, यह कहूंगा मैं। आप होने देंगे? नहीं ना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो उधर के लोग नहीं उठ रहे, वो सफेद कपड़े वाले हैं। जरा हमेशा सफेद कपड़े वाले जरा कम उठाते हैं आप, या देरी से उठाते हैं सोच सोच कर। तो दोस्तों, मैं इसको कायम रखने के लिए गोवा का रक्षण करना है। इसके लिए हम लोग एक होना, और हम तुम्हारे लड़ाई में एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी जी लड़ते हैं, किनके लिए लड़ते हैं? यहां देश के जनता के लिए लड़ते हैं, नौजवान बच्चों के लिए लड़ते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं। ऐसा कोई लीडर है बीजेपी में लड़ने वाला? सब देश में फूट डालने वाले लीडर हैं। और बार बार आप देखेंगे टीवी पे, शाह, अब शाह कम था, फिर अब आ रहा मोदी साहब। सुबह टीवी डालिए, ऐसा बटन दबाइए, या जो भी आपके पास टीवी है, कौन सा, वो टीवी अगर डालेंगे तो मोदी पहले आएंगे आपको। भगवान का दर्शन कम, मोदी का दर्शन ज्यादा लोगों को। क्यों भाई? क्या करे? देश को तो आप सत्यानाश कर रहे हैं, नोटबंदी करके सत्यानाश करे। एम्प्लॉयमेंट आपके पास मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? उसका जिम्मेदार मोदी है, अदानी है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे तुम्हारे नौकरियां छीन ले रहे हैं, हर चीज कब्जे में ले रहे हैं। लकड़ी उनके कब्जे में, एयरपोर्ट उनके कब्जे में, पोर्ट उनके कब्जे में, सब कुछ। ये हवा भी कंट्रोल कर सकते आगे। होशियार रहो। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप सभी पुल, सड़कें, अस्पताल, और हमने जो कुछ बनाया नेहरू जी के वक्त, पुल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, गोवा यूनिवर्सिटी, ये कांग्रेस की देन है ना? है या नहीं? सब हमारे स्कूल में पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लोग सावंत गिवन हमको ही म्याऊ कर रहे। ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ। सब कुछ हमने दिया तुमको। अरे रोड दिया, पानी दिया, यूनिवर्सिटी दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया। तुम हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया, उनको टीका करते हो तुम। ध्यान रखिए, हमारे लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमारे युवा चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो लड़ेंगे और लड़के हुकूमत लाएंगे। और उस वक्त अगर तुमको जगह भी नहीं मिलेगा गोवा में, भाग के तुम जाएंगे, बंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, किधर रहेंगे मालूम नहीं। ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं उनसे विनती करता हूं कि भाई मिल के चलने का सीखो,
मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, चंद बच्चे हमारे सामने आए, एक कुछ काला झंडा दिखाने का, कुछ फूल दिखाने का। तो मेरे दिमाग में आया, मेरी टोपी कहाँ है भाई, लाओ मेरी टोपी रखा था मैं, ये देखो मेरी टोपी है, ये मेरी टोपी है, ये सफेद टोपी है। सफेद टोपी, इसका कलर बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी टोपी तो काली टोपी है आरएसएस की। आरएसएस के काली टोपी को कभी बदल सकते आप? क्यों नहीं बदलते? उसको जलाना ही पड़ता है। सफेद बनाना पड़े तो उसको, काले को सफेद बनाना है तो जलाना पड़ता है। इसको नहीं है, सफेद ही है, जलाए तो भी सफेद ही रहेगा, अब भी सफेद ही है। तो काले झंडे बता, अरे मेरे दिल में आया उतर के बोलना, बोल के पहले तुम्हारे लोगों को बताओ काले झंडे, क्योंकि उनके सर पे काली टोपी रहती है आरएसएस के, और वो सब जगह वो टोपी लेके फिरते हैं, पहले उनको बोलो। लेकिन ये लोग समझते नहीं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। भाई ये लोग, मैंने पहले ही कहा, ना आजादी की लड़ाई लड़े, ना लोगों का हित में रहे। ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे या नहीं? इतिहास क्या बोलता है? तुमने तो अंग्रेजों को खत लिखा, और तुम बीजेपी के लोग या जो भी आरएसएस के लोग हैं, अरे दोस्तों तुमने तो ब्रिटिशरों को खत लिख के ये कहा हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे, और हमने क्या कहा, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। ये महात्मा गांधी की आवाज थी। तो तुम्हारी आवाज दरखास्त देना, माफी मांगना, ये माफी सरकारें हैं जितने भी हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यहाँ के फॉरेस्ट को बचाना है, और यहाँ के हमारे बच्चों को, नौजवान लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल के एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, इन्फ्लेशन कम करना चाहिए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करना चाहिए, और नशे की चीजें, क्योंकि ये भी नशे में ही है ना, बीजेपी वाले हमेशा नशे में ही रहते हैं। हमको हुकूमत मिला, हम जो कुछ है वो कर सकते हैं, तो ये नशे में है। इनकी नशे उसी वक्त उतरेगी जब ये आप सभी लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे, बूथवाज जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक आदमी के पास जाएंगे, उस वक्त इनकी नशा उतरेगी। और जो नशा यहाँ पर चल रहा है, इनके वजह से चल रहा है। मेरी गवर्नमेंट अगर आ गई कांग्रेस की, मैं नशाबंदी बंद करूंगा, होने नहीं देंगे हम। जमीन बचाऊंगा, जंगल बचाऊंगा, विद्यार्थियों को, नौजवानों को नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरे पार्टी का वादा है। इसीलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को साथ दो, और आने वाले चुनाव में एक होकर सब लोग कांग्रेस के साथ रहो। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना, खरगे साहब आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। तुम मेरे को आगे बढ़ाकर तुम पीछे रहे तो पीछे क्या करते मुझे क्या मालूम। मुझे तो साथ में होना चाहिए। जितने भी लोग हैं मेरे साथ में, आने वाले लोग मेरे साथ में रहना चाहिए। मेरे को आगे पीछे नहीं, साथ में रहने वाले लोग होना चाहिए। तो इसलिए मेरी सरकार जरूर आएगी, और जो वायदा हमने किया है उन वायदों को हम निभाएंगे, और आम परिवार का बढ़ती महंगाई को भी हम घटाएंगे, और पारंपरिक व्यवसायों को भी साथ देंगे, और
नेचुरल रिसोर्सेस गोवा के बचाएंगे और नशे से की समस्या को भी हम खत्म करेंगे। महिला को भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, हम उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश है। आज नौजवान हमारे साथ है, इसीलिए मैं और ज़्यादा लंबा मेरा भाषण खींचना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा बोले तो भी फिर आप लोग भूल जाएंगे। तो थोड़ा कुछ मैं रख लेता हूँ, फिर एक बार मैं जब इलेक्शन में आऊँगा, फिर मैं जब अपने पाद यात्रा में आऊँगा, फिर थोड़े थोड़े बोलते जाऊँगा। नहीं तो सभी कुछ अभी बोला तुम लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। इसीलिए ठीक है, गोय विकपाक दिवची ना, गोय विकपाक दिवची ना, बीजेपी का जिकपाक दिवची ना। तो ये हम छोड़ेंगे नहीं, बचा के रहेंगे। और एक बार आप एक होकर आप स्लोगन दीजिए कि एक बात क्या है कि आप घर जाएंगे, सोशल मीडिया का इंतज़ाम करेंगे, सब चीज़ें आप देख लेंगे, ये सुनता हूँ। तो इसलिए मैं मेरे बातों को ख़त्म करता हूँ और आखिरी 2 स्लोगन्स मैं दूंगा, क्योंकि आपने तो वायदा किया बूथ वाइज जाने का, आपने वायदा किया डोर टू डोर जाने का, आपने वायदा किया पर्सन टू पर्सन जाने का, तो फिर आगे बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, सिर्फ ये लीडर बोलेंगे। मैं लीडर से विनती करता हूं, अरे भाई पहले तुम एक हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली लोग एक हो जाते हैं। ये मजबूत है तो इनके पीछे जो फॉलोअर्स है वो भी मजबूत है। नहीं तो माझा लीडर हे सांगतोय, त्यांचा लीडर हे सांगतोय, नಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೇನು ಅವರೊಂದು ಇವರೊಂದು, ನನ್ನ ಕನ್ನಡದವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ, ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಗೋವನ್ ಇದ್ರೆ ಗೋವನ್. ನೋ, ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್.